Hello बच्चों, let's read the question. The question is a resonance tube is resonated with tuning fork of frequency 256 Hz. If the length of first and second resonating air columns are 32 cm and 100 cm, then end correction will be. तो end correction जो होगा वो कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए जो रेजोनेंस ट्यूब है वो हमारे लिए एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा. तो की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि जब हम क्लोज ऑर्गन पाइप लेते हैं, ठीक है, जो एक एंड पर बंद है और एक एंड पर क्लोज है, ठीक है, इस तरह से अगर इसकी लेंथ एल है सपोज, क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनता है और ओपन एंड पर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है. तो पहला जो फंडामेंटल जो बनता है इसके लिए वो कुछ इस तरह का बनता है और ये जो लेंथ होती है नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय 4 होती है. हमें ये पता होना है कि एंटी नोड टू एंटी नोड और नोड टू नोड सक्सेसिव जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है और नोड टू एंटी नोड और एंटी नोड टू नोड जो होती है सक्सेसिव वो डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होती है. ठीक है, और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो लेंथ आती है एल वो हमारी आती है 2n+1 लैम्डा बाय 4 के बराबर और n की जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 इस तरह से होती है. 0 जो होती है वो फंडामेंटल के लिए होती है आपके पास, फिर 1 फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस तरह से हो जाता है आपका. ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं फर्स्ट रेजोनेटिक लेंथ की बात करूं तो फर्स्ट रेजोनेटिक लेंथ जो मेरी होगी वो फंडामेंटल होगी, मतलब एन की वैल्यू जब 0 होगी तब मेरी जो लेंथ होगी वो कितनी थी, लैम्डा बाय 4 थी. जब एन मेरा 0, अगर मैं यहाँ रख दूं 0 रखूं एन की वैल्यू तो ये लैम्डा बाय 4 के बराबर आएगी. तो मेरे पास जो फर्स्ट रेजोनेटिक लेंथ हो जाएगी वो लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू L1 प्लस यहाँ पर एक ही एंटी नोड बन रहा है तो एंटी नोड पर हमारा क्या होता है, एंड करेक्शन होता है, तो प्लस ई के बराबर हो जाएगा. और L1 जो है वो फर्स्ट रेजोनेटिक कॉलम की लेंथ है जो हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू 32 प्लस ई के बराबर. ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. फिर हमसे बात की जा रही है सेकंड रेजोनेटिक कॉलम की. सेकंड के लिए जब n की वैल्यू मैं रखूंगी यहाँ पर 1, ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन है, फिर ये सेकेंड हार्मोनिक इस तरह से ओवरटोन या हार्मोनिक हो जाएगा. तो n की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगी वो मेरा होगा सेकंड रेजोनेटिंग एयर कॉलम, क्योंकि फंडामेंटल वाला मेरा जो था वो फर्स्ट रेजोनेटिंग था. फिर ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. तो n की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगी तो देखिए जब 1 रखूंगी तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4 आएगा. तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल्स टू लेंथ कितनी दे रखी है 100 प्लस एंड करेक्शन आएगा ई के बराबर. ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. 2 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखिए अगर मैं 3 लैम्डा बाई 4 में से लैम्डा 4 बाई 4 माइनस करूंगी तो वो लैम्डा बाई 2 के बराबर आएगा. ठीक है, और यहाँ पर ई से ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 32 जो किसके बराबर आएगा, 68 के बराबर आएगा. तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास 136 सेंटीमीटर आ गई है. अब जब मैंने लैम्डा निकाल दिया मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, सपोज मैंने इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दी है लैम्डा की वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 मतलब 136 बाई 4 इक्वल्स टू 32 प्लस ई. तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 136 बाय 4 माइनस 32, ये मेरा हो जाएगा 34 और ये माइनस 32, ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो एंड करेक्शन की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी आई है 2 सेंटीमीटर. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.